माताओं एवं बहनों, हमारी साधना में शक्ति किया आवे मारा प्रभु जी। पहले तो ये बताओ, साधना शब्द पसंद है क्या? साधना शब्द पसंद है क्या? शब्द तो बोलो ना, शब्द पसंद। हाँ, मेरा प्रश्न क्या है? साधना शब्द पसंद है क्या? ये साधना शब्द तो पसंद है, पर साधना पसंद नहीं। शब्द पसंद है, पर उसको कार्य के रूप में परिणत करना अभी दिल को वो स्वीकार नहीं है। क्या स्वीकार? बोलते जाना, जवाब पूछे तो जवाब देने का, नहीं पूछे तो सुनते रहने। और साधन शब्द पसंद है या नहीं? साधन शब्द पसंद है या नहीं? साधन शब्द पसंद है। और साधन पसंद है या नहीं? साधना शब्द पसंद है और साधना पसंद नहीं है। साधन शब्द भी पसंद है और बस मगर साहब, अगर ये सब पंखे उनके चालू रहते ना तो सुनने में भी थोड़ा आनंद आता है ना? तो सुनने में आनंद आता है कि हवा खाने में आनंद आता है? सच बोलना है, देखो दो चीज। अगर सुनने में आनंद आ रहा है तो कान का विषय, हवा आ रही है तो स्पर्शेंद्रिय का विषय। हवा कौन खा रहा है? कान। कान के अंदर आवाज आ रही है, सुन कहां से ले? तो दोनों का काम तो अलग अलग लोग कर रहे हैं, दोनों का काम अलग अलग इंद्रियां कर रही है। सुनना पसंद है या नहीं है, वो अलग चैप्टर हो गया। और पंखा चले तो थोड़ा मसर सुनने में आनंद आता है। बॉम्बे में लास्ट ईयर चातुर्मास, लास्ट ईयर चातुर्मास बॉम्बे में था। एक जगह सत्संग बहुत बेहतर चलता है, मतलब 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसी भीड़ होती है। जैन सत्संग, नाम भी क्या है? जैन सत्संग। जैन धर्मावलंबी दौड़ते, जैन ही दौड़ते, जैन ही जाते, पर्यूषण के 8 दिन भी जाते, पर्यूषण का प्रवचन भी वही सुनते, प्रतिक्रमण भी। गुरु भगवंतों के पास नहीं आते, वहां जाते, भाव प्रतिक्रमण करते। क्या है मतलब? उसमें आनंद आता है, समझ आता है। क्या समझ आता है पहले ये बताओ? क्या समझ आता है ये बताओ? कितने लोग सुधरे? कितना सुधर गए? कहां से सुधरना था? कहां से बदलना था? कौन क्या करना है उससे मतलब नहीं। हम लोग बात जिसकी करते हैं, बोले वहां डिसिप्लिन बहुत जबरदस्त है, यहाँ बैठो डिसिप्लिन में। कौन बना किया? आपने जूता उतारा, कौन टेढ़ा मेढ़ा उतारा? आप सीख के आए हो जाके, आप सीख करके आए कि वहां डिसिप्लिन चलता है, वहां लोग बहुत अनुशासन में रहते हैं, वहां बिल्कुल आवाज नहीं करते, वहां आवाज नहीं होती। तो उसमें आपका नंबर है कि नहीं? वहां आवाज करने वाले आप हो नहीं, हम भी वहां शांत रहते हैं। तो यहाँ आवाज कौन करता है? यहाँ आवाज कौन करता है? आप भी लोग करते हो ना। तो वहां जाके तो आप शांत हो जाते हो, क्योंकि वहां डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन कब होगा? जब व्यक्ति स्वयं साधना करे, किसी और के करने से नहीं होगी, किसी और के करने से साधना नहीं होगी। वह सबको शांत रहने बोले, सब शांत हो गए। यहाँ सबको शांत रहने बोले, क्यों शांत नहीं हुए? बोले यहाँ है नहीं, है कब आएगा? कब आप स्वयं स्वीकार करोगे तब। तो वो एक पंखा चलता है, एसी चलती है,
कूलर चलता है, हवा आती है, वातानुकूलित स्थान है, तो हमारा साथ क्या है, प्रतिक्रमण में भी ना मन लगता है। तो काहे का प्रतिक्रमण कर रहे? पहले ये बताओ, प्रतिक्रमण किसका कर रहे? किसका प्रतिक्रमण है? 2017 का चातुर्मास था राजनांदगांव शहर में। एक वक्ता आए थे, मैं उनको वक्ता ही बोलती हूँ, लोग स्वाध्यायी बोलते हैं, पर मेरी दृष्टि में वक्ता है। वक्ता सिर्फ वक्तव्य वाला, आचरण में बोले वो तो दर्शन का काम है, ये चारित्र का काम है, दोनों अलग अलग गुण की पर्याय। मान लिया सब स्वाध्याय के शब्द है, श्रद्धा दर्शन गुण की पर्याय, आचरण चारित्र गुण की पर्याय, मान सब लिया हमने। लेकिन जब आप बात अन्य लोगों के साथ करते हो तो चारित्र गुण के अनुसार चलो, जब बात खुद के लिए करते हो तब दर्शन गुण की बात करते हो। क्यों? खुद की बात करो तब आचरण चलता है, वहां मेरी श्रद्धा साफ है, मैं समर्पण में मजबूत हूं। आचरण तो क्या है, आते 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 आएगा, आचरण आए ना आए, लेकिन भाव अच्छा होना चाहिए। क्या बोलते हो? हाँ, भाव अच्छे होना चाहिए, बिल्कुल भाव भी शुद्धि वर्षा। क्या है, कुछ करो या मत करो, भाव सुधार लेना। कुछ करो या मत करो, भाव सुधार लेना। वो 2017 के चातुर्मास में वो वक्ता ने, पहला एक वक्ता ने हमारे बाजू में उनका चेयर लगी और बाजू चेयर में बैठ करके उन्होंने भी अपना भाषण दिया पूरा 1 घंटे का। उस बीच में उनके मानने जानने पहचानने वाले उनके अनुयायी आगे बार बार इशारा करे, पंखा पंखा टेबल पे, हमारे पूरे उपास पंखा ही नहीं लगा। राजनांदगांव ज्ञान वल्लभ उपास पंखा ही नहीं लगा। उपास का पंखा क्या, उपास का पंखा से कोई संबंध है ही नहीं। नहीं बाप जी गर्मी है, हम लोग तो बैठते, फिर होता क्या, हम जहाँ खाली हुए आए और सीधा स्विच ऑन, और आने के बाद हम खड़े रहे, क्योंकि भैया वो चल रहा तो खड़े रहना, फिर आपको वो चलता है, हम नहीं चलते। तो बाप जी बंद करें क्या? अरे भैया चालू करने के समय तो पूछा नहीं था, पूछा था कि चालू करें क्या, तो बंद करने के समय क्यों पूछ रहे हो, बंद करें क्या? अब वो उनके अनुयायी बार बार टेबल फैन लगा सकते हैं क्या? टेबल फैन लगा सकते हैं क्या? अरे इतनी आत्मा, चैतन्य, चिदानंद, ये सब बातें चल रही है, तो थोड़ा सहो ना, थोड़ा सहने की आदत बनाओ ना, थोड़ा तो सहो। वो सेशन कंप्लीट हुआ, पंखा तो आ ही नहीं सकता, उपास है ही, साधना कक्ष है ही, माँ के पेट के अंदर लगा लेना थोड़ा पंखा, इतनी तकलीफ होती है तो क्यों नहीं लगवाया? लगवाया था। बोलो कितने लोगों ने अपने पेट में पंखा लगाया? हमारा सर मेरा बच्चा रह नहीं पाता, सो गर्मी सूट नहीं होती है, वो गर्मी में रह नहीं पाएगा, वो जिएगा नहीं, मर जाएगा। बोलो माता जवाब दो। बच्चे ने अंदर से आवाज लगाई होगी ना, माँ गर्मी लग रही है, माँ ठंडी लग रही है, हीटर लगाओ, बोला होगा कि नहीं? नहीं आई आवाज? हाँ, सब गर्मी, सब ठंडी, सब कुछ सहनी। कोशिश करो, साधना करो, कोशिश करो। उनका 3 वक्तों ने सेट किया हुआ था। एक हमारे साथ का पंखा नहीं मिला, वो चले गए कहाँ? एसी हॉल में। वारे आत्मा, झाड़ो लग, चेतना लग, जड़ो लग, चेतना लग, शरीर अलग है, ऐसा बोलते थे। अरे शरीर में શું જુઓ છો? मैं बोली भैया बोल रहे हो तो थोड़ा खुद भी तो कुछ करो। शरीर का राग मत करो, शरीर का राग मत करो, हकीकत है मत करो। चीज गलत नहीं बोल रही, पर कभी थोड़ा, मैं ये नहीं बोल रहा पूरे समय जियो। पंचम आ रहा है, पंचम काल है, काल का प्रभाव है,
पर मजा क्या आता है ये तो बोलो। मजा लोगे तो सजा मिलेगी। मजा लेने का सब्जेक्ट नहीं है। सत्संग में मजा नहीं आनी चाहिए, सत्संग में आनंद आना चाहिए। सत्संग मजा के लिए नहीं है, काय के लिए? आनंद के लिए। मजा का विरोधी कौन है? सजा। आनंद का विरोधी कौन है? आनंद का विरोधी कौन है? वो तो अंदर से आता है, इसलिए उसका कोई विरोधी नहीं, क्योंकि वो किसी के सामने जाके खड़ा नहीं होता। विरोध कब होगा? जब कोई सामने खड़ा होगा। पक्ष प्रतिपक्ष तो है ही नहीं। आनंद तो आत्मा से है। सुख कहां से आएगा? शरीर से। मजा किसको आया? मन को। और आनंद कहां से आया? आत्मा से। तीन चीज। सुख कहां से? हाँ, पंखा चला, किसको सुख मिला? बैठे किसके लिए है? भाव विशुद्धि। किसके लिए? भाव विशुद्धि के लिए। और चाहते क्या है? इंद्रिय का सुख, शरीर का सुख। पंखा चलता है ना हमारे साथ, तो क्या होता है? शरीर भी स्थिर हो जाता है, मन भी स्थिर हो जाता है। थोड़ी गर्मी बढ़ गई होगी, संवत्सरी जैसा दिन हो, भीड़ का दिन है। आप क्या तो भीड़ नहीं होती? बोले क्या? आराम से बैठते हैं तो भी जगह खाली रहती है। अभी तक तो हमारे जितनी भी जगह हम गए, सब जगह हाउसफुल होता है, जगह ही नहीं होती, पैर रखने की जगह नहीं होती। कितना भी बड़ा बनता जाता है, पर वह जगह छोटी ही पड़ती है। कोई बात नहीं, है तो हमारी स्थान है, इसलिए यहाँ जगह ही जगह होती है। और जहाँ भीड़ का स्थान है, एक तो भीड़, किया हुआ उपवास सुबह से कहा धर्म स्थान में, पेट में अलग चूहे कूद रहे, ऊपर से यहाँ कोई साधन का सुख नहीं है, फिर मन परमात्मा में नहीं लगता। सच बताना, मन परमात्मा में तब लगेगा क्या? जब बाहर का आपको सुख मिलेगा। आप तो उलझ गए, किसमें? अंदर गए कि बाहर गए? किसमें रह गए? बाहर ही रह गए ना। जब शरीर को अनुकूल साधन सुविधा मिली तो आप रहे कहां? बाहर रह गए, अंदर गए ही नहीं। अंदर जाओ, झांको, देखो, समझो, फिर जीने की कोशिश करो। पर अंदर झांकोगे ही नहीं तो जियोगे कैसे? अंदर झांको। दूसरा सेशन कहाँ गया? ऐसे में और तीसरे में तो हमने बोला है तो ले जाओ बाहर। बात ही बेतुकी है, बात ही बेतुकी है, हमारे सिद्धांत के खिलाफ आपकी बात। वो हमारे को स्वाध्याय भी नहीं चाहिए, वैसा स्वाध्याय में नहीं होना, एकांत निश्चय में नहीं जाना, व्यवहार के साथ निश्चय चलते, बिना व्यवहार के निश्चय काम नहीं करता। हम सब लोग क्या बोलेंगे? अभी आप व्यवहार और निश्चय समझोगे कि नहीं समझोगे? व्यवहार ये धरती है और निश्चय आसमान है, बस इतना ही समझो। व्यवहार क्या है? ये धरती है और निश्चय आसमान है, जाना आसमान है। लेकिन भैया यहीं खड़े होकर के साधना करनी पड़ेगी, साधना करनी नहीं है। और बात सीधे साधन की करो तो चलेगा क्या? हवा में बात करने से काम नहीं होता, हवा में बात करने से काम नहीं होता। हवा हवा की बात मत करो। साधन अच्छा लगता है, पर साधना बोलो, साधना अच्छी लगती भी होगी पर कठिन लगती है। साधन अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हमारे शरीर को, इंद्रिय को अनादिकाल से किए क्या है? अनादिकाल से ये जीव बाहर घूमता आया, घूमता आया, घूमता आया, और क्या किया उसने? यही तो किया ना, वैराग्य रहा वो, बाहर ही बाहर घूमता रहा, बाहर में ही उसको पहुंच आती रही, बाहर में वो उसको सुख खोजता रहा, तो सुख कहीं मिला? आप
मिला? चलो, आप लोगों को नहीं मिला तो इनके पास है, दोगे? शेयर करोगे? शेयर करोगे क्या? हाँ, चलो, ये देने को भी तैयार है। सब इनके पास जाके सुख मांगो, सबको सुख मिलेगा। आप लोगों को क्यों नहीं मिला? जीतू भैया को मिला था। हाँ, आप लोगों को नहीं मिला सुख? सुख मिला कि नहीं मिला? सुख है कि नहीं है? सुख है? सुख है क्या? बोलो। हाँ, सुख है क्या? ये बोलो। मिला है कि नहीं मिला? हाँ, नहीं, मैं तो सुख पूछ लिया। आभास तो अलग चीज हो गई। आभास तो अलग ही चीज है ना, है नहीं, और आभास हो रहा है। रास्ते में जब चलते हैं तो आप लोग गाड़ी से जाओ, हम पैदल जाते हैं, कोई भी व्यक्ति रास्ते में जब चलता है, कड़कड़ाती धूप होती है, दूर से दूर में क्या दिखता है? पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और पानी भरा है ऐसा पूरा प्रतीत होता है, स्पष्ट दिखता है, आंखों से भी दिखता है, समझ भी आ रहा है। जैसे पानी के अंदर परछाई दिखती है, ऊपर का सामान अंदर भी दिखता है, वैसी परछाई सेम वैसा ही प्रतीत होता है कि सामने पानी भरा हुआ है, ऊपर गाड़ी चल रही, बिल्कुल अंदर भी गाड़ी उल्टी दिखाई दे रही है, जैसे पानी में दिखता है। बस वो ज्यादा दूर नहीं, ये सामने ही दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है ना, इससे ज्यादा दूरी तो हो नहीं सकती। वहां तक पहुंचते हैं तो क्या होता है? पानी सूख जाता है। सूख जाता है क्या? हाँ, पानी होता ही नहीं। वहां तक जाते हैं तो पानी होता ही नहीं, पानी है ही नहीं वहां पर, वहां पानी ही नहीं था। पर हमको क्या हुआ? आप यहां ऊपर छत पे जाए, सबसे ऊपर टॉप लेवल में जाओ, वहां खड़े हो, आसमान को देखो कहां जाके एंड हो रहा है। हाँ? दिखता है ना, आसमान एंड होता हुआ दिखता है। वो बिल्डिंग के बाद जहाँ एकदम खुली जगह, खुली जगह, खुली जगह दिख रही है, वो खुली जगह के पास जाके आसमान एंड हो गया, नीचे आ गया, वहां तक चले जाओ। वहां तक जाएंगे तो एंड होगा कि नहीं होगा? क्यों? आपको दिख तो रहा है ना, फिर एंड क्यों नहीं हो रहा है? हाँ? आभास हो रहा है, पर वहां एंड है नहीं। आभास हो रहा है, वहां आकाश एंड हो जाएगा, वहां हो गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वहां आकर के पूरा धरती से मिल गया है, लेकिन वहां वो एंड हुआ नहीं है। आभास है। जो आपके पास सुख है वो सुख है क्या? एक दिन घर में नौकरानी नहीं आती तो पूछो सुख कहां गया? हाँ, सुख कहां गया? एक दिन काम वाली नहीं आई, सुख गायब। सच बोल होता है कि नहीं? हाँ, एक दिन मात्र नहीं आई, बता के भी नहीं गई, बोल के भी नहीं गई। अरे कुछ नहीं है, ये जीतू भैया बोल रहे सुख है। जिस दिन पानी का सारा बंद हो जाए, मुझे पता नहीं, छोटे माँ बोले आपको पानी कौन बोला? इनकी कोई टीचर आती पढ़ाने के लिए, बोली अकोला में बारिश नहीं हो रही होगी, तो ये पानी के लिए लोग हर 10 दिन 15 दिन में इधर उधर टांग छाप रहे हैं। ये देखो बाजू में अकोला है। हाँ? अगर बारिश ना हो, पानी ना आवे, आज लाइट गोल हो गई, अंदर का भी पानी नहीं आ रहा है, ऊपर से टंकी खाली हो गई, क्या होगा? क्या होगा बोलो? और 3 दिन लाइट गोल है, 3 दिन लाइट गोल रहेगी, बंद रहेगी, आएगी नहीं। सच बोलना क्या होगा? सुख रहेगा तो सही, क्यों है ना सुख? अंकित क्या बोला सुख है? कहाँ गया सुख? कौन ले गया? हाँ, कहाँ गया सुख? बोलो, था ना? था क्या सुख? भ्रम था, भ्रम था। एक वो सुख है, लाइट भी गोल नहीं हुई, इलेक्ट्रिसिटी चालू है, पर करंट बार बार झक 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 कर रहे तो
चिंगारियां निकल रही है, क्या करोगे? हाँ, भारी गर्मी है और गर्मी के दिनों में पात्र होते हैं, होता है ना बिजली, फिर क्या करोगे? अरे मेन स्विच बंद कर जल्दी जाके, मेन स्विच बंद कर जल्दी जाके। तब तक मैं तो थोड़ी आग स्पीड पकड़ ली, तुरंत जाके बंद करो। बहुत गर्मी है, रात का समय है, क्या करोगे? सुख तो रहेगा। अरे गर्मी नहीं है, मिडिल वातावरण है, कुछ नहीं। आप लोगों की तो आदत कैसी पड़ गई है, भले 2 कंबल ओढ़ लो पर पंखा चालू रहना चाहिए। हाँ, 2 कंबल ओढ़ो पर पंखा चालू रहना चाहिए। अगर पंखा नहीं हिलता है तो नींद नहीं आती, पर इसकी हवा नहीं चाहिए। हवा सूट भी नहीं हो रही, हवा लेना भी नहीं है, पर वो घूमते रहना चाहिए। वो घूमता है तो हमको नींद आती है। विचार करो, सुख है क्या? बाहर के साधनों में जान खोज रहे हो, उसमें सुख है क्या सुख? हाँ, सोचो ना, है कि नहीं? मिला है कि नहीं मिला? अभी तक मैं आपको बता रही हूं, एड्रेस चाहिए आपको सुख का? सुख का एड्रेस चाहिए? एक एड्रेस तो आपको जीतू भैया का मिलेगा। हाँ, लेकिन मैं आपको बता रही, शोर नहीं है, वो बाद में हाथ उठा देंगे, वो बाद में हाथ उठा देंगे, भैया इतना सारा नहीं है, क्यों तुमको बांट करके खुद खाली हो जाओ। हाँ, इतना सारा नहीं है, अभी हाथ तो बोल रहे हैं, लेकिन जब देने की बात आएगी ना तो भगवान भी नहीं दे पाए, वो जितेंद्र जी क्या दे पाएंगे? वो सुख अपने अंदर है, स्वयं के भीतर है, अपनी मान्यता में है। अब अगर लाइट गोल हो ही गई है, 3 घंटा लाइट नहीं आएगी तो मन को क्या बोलते? आज ऐसा ही रहेगा। अच्छा, फिर तो क्या किया हमने? इन्वर्टर भी लगाया, इन्वर्टर भी फेल हो गया, आज वो भी गड़बड़ हो गया, वो भी नहीं चल रहा है, जनरेटर भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। आज 3 घंटा क्या करना है? संवत्सरी प्रतिगमन अभिष्ठान, उस दिन सहने की बजाय क्या करो? अरे उस दिन करेंगे तो कर लेंगे, आज तो कर ही लो। आज ही संवत्सरी का प्रतिगमन पहले से ही घोषणा हो चुकी है। अभी बॉम्बे में ऐसा बहुत बार होता था, बहनें आती थी ना, बोलती थी वहां से आज का प्रोजेक्ट हम 10 बजे, मतलब 10 बजे छोड़ देना। क्यों, क्या कारण है? नहीं, आज की मसल क्लास उसके बाद वाली भी मत रखना और 10 बजे डॉट छुट्टी भी दे देना। का कारण क्या? वर्षा आज ना मैसेज आया हुआ है, 12 बजे जितना आपका गैस सिलेंडर सब में बंद रहेगा। अब सब क्या हो गया? पाइप वाला हो गया, सिलेंडर रखते नहीं घर पे। वो पूरा आज पूरा 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक पूरा बंद है। तो सब खाना वाना सब जाके बनाना करना, शाम की भी तैयारी करना, रात्रि भोजन करते नहीं। अब आप बताओ, अगर खुदा ना खास्ता समय पर नहीं पहुंच पाए तो आज क्या होगा? हाँ, अभी बीच में थोड़े दिन के लिए सिलेंडर की मारामारी चली, थोड़े दिन के लिए ना, और क्या हुआ उसमें? वो इंडक्शन वाला खुश हो गया, बेचने वाला। इंडक्शन देखो कितना जल्दी बताया, बोले गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा था तो क्या किया, और वो इंडक्शन बेचने वाला इतना खुश। अब लोगों ने क्या देखा, सिलेंडर का सिलेंडर 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 इंडक्शन, तो क्या क्या 2 ले आया, 3 ले आया, बिजली भी तो बिल आएगा। हाँ, धीरे से बिजली बिल वाले ने क्या किया, सोलर का खर्चा बढ़ा। और क्या हुआ? मतलब आप खोजे, ऑप्शन है आपके पास, खोजते जाओ, खोजते जाओ। संयोग
अरे वो भी तो थोड़ी देर चली, वो भी बंद हो गई। चार्जिंग वाला भी खत्म, सेल से नहीं चल रहा है। और ये सब सिस्टम आपका कि 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल लगाया, ये सेल वाला नहीं आया। क्या कर रहे हो? लास्ट ऑप्शन दिया जी तुम्हें, वो 5% लेंगे। तो भैया पहला ही ऑप्शन भगवान ने कहा है। हाँ? कार में घूमने भी जाओगे तो क्या होगा? भूख की जगह तो भूख लगेगी ना। अरे पेट्रोल में भी लाइन लगानी पड़ी थी। हाँ, लंबी लंबी लाइनें थी, बहुत लंबी लंबी लाइनें थी। गर्मी का समय, पेट्रोल डीजल सब में एक साथ। कुल मिलाकर के इतनी बात समझ लेना, खोजो कहां तक एक एंड है। इसके आगे अब नहीं मिलेगा, इसके आगे अब नहीं मिलेगा। इंडक्शन की बात किए, मुझे इंडक्शन वाले ने बताया था, बोले महाराज साहब कमाल हो गया। बोले इतना इंडक्शन खपा, इतना इंडक्शन खपा कि लोग 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 इंडक्शन, जिधर जाओ उधर इंडक्शन। बोले अब बिजली बिल आएगा तब, वो बिल आएगा तो दिल बैठेगा। हाँ, जब बिल देखोगे तो समझ आएगा क्या किया हमने, कहां कहां तक दौड़ लगाई। आखिर मियाँ की दौड़ कहां तक, वहीं तक दौड़ पाओगे ना। उसके आगे जाना, आनंद में जाना, आनंद पाना। और आनंद अंदर से आएगा, आनंद बाहर से नहीं मिलेगा। इन साधनों में खोज लो, कितना भी खोज लो, मिलेगा मिलेगा क्या? हम सब लोग खाते हैं, किसके लिए खाते हैं? अभी जैसे सुबह में पढ़ना वालों को बोला घी अच्छे से पी लो, बादाम अच्छे से खा लो, ये सब है हमारी मिथ्या मान्यता, कोई सम्यक मान्यता नहीं। पर मिथ्या मान्यता भी हमारे लिए सिर्फ किसके लिए है? जाना सम्यक के लिए। लक्ष्य क्या बना है? सम्यक। क्योंकि हम बोलते क्या है, और ऐसा उपवास करते ना कमजोरी लगती है, उपवास करते ना चक्कर आता है, उपवास करते ना हाथ पैर हमारे हिलने लग जाते हैं। तो अभी शरीर को शक्ति देंगे। शरीर को क्या चाहिए? शरीर का पेट्रोल देना, शरीर को जो चाहिए वो देना। शरीर उससे चलता है, शरीर को उसके लिए चलता है, शरीर को उससे चलाओ। पर खाने से शक्ति आएगी एकदम। आस्था मत बना लेना, मान्यता मत बना लेना। क्योंकि कोई लोग बहुत अच्छा भी खाते हैं ना, फिर भी वो शक्ति नहीं ही आती। कितना भी खा लेते हैं, उसके बाद भी एकदम कमजोरी फिर होती रहती। क्यों? क्योंकि अंदर का जो पाचन तंत्र है वो बराबर नहीं। साधना करने में इंटरेस्टेड, कौन सी साधना करनी है? जो हमको अंदर तक लेकर के जाए। कहां लेके जाए? अंदर लेकर के जाए। फिसलना मत साधना से करना, नहीं तो वर्षों की हुई साधना एक बार भी फिसल जाते हैं तो नीचे गिरा देते। साधना में उत्तरोत्तर चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, चढ़ते ही जाना। साधना में कभी फिसलना मत। साधना करते 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 अपने मन को इतना मांझ लो, इतना समझा लो कि अब मुझे यहां से और आगे जाना है। एक छोटी सी साधना, संयम लेना, बहुत बड़ी साधना है। संयम लेना बड़ी साधना है क्या? हाँ, बड़ी साधना है पक्का? क्या लगता है आपको बड़ी साधना क्यों है? वो दीक्षा लेना, संयम मतलब दीक्षा लेना, क्यों बड़ी साधना है? हाँ, अच्छे से जवाब दो ना। तो इच्छा तो सबको छोड़नी पड़ती है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। हाँ, इच्छा तो बहुत है ना। क्या रोहित भैया 1 करोड़ कमाने की इच्छा है कि नहीं? इस साल ये वाला टेंडर मुझे मिल ही जाए, इच्छा होती ना। लेकिन क्या करें, टेंडर नहीं मिला हमको, तो इच्छा को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? हाँ,
छोड़ना पड़ता है ना, बस इतना ही है। आप मजबूरी में छोड़ते हो और हम मन से छोड़ते हैं, इतना ही फर्क है। हम इच्छा को छोड़ने के लिए मंजूर कर लेते हैं और हम मजबूरी में छोड़ते हैं, पर इच्छा सबको छोड़नी पड़ती है। कितनी भी इच्छा होती है। आज सुबह सुबह में एक माँ बहुत बड़ा काम करती है, वो माँ यहाँ बैठी है, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। इच्छा है, बहुत इच्छा है, मेरा बेटा आता नहीं आएगा। क्या किया? लैपटॉप ला के ऊपर रख दिया। लैपटॉप है ना, ये तो समझते नहीं आता। एक छोटा सा लैपटॉप ला के ऊपर रखा है। बोले माँ साहब उसको जरूरत होगी ना तो आएगा अपने यहाँ। वो मोक्षु बहन के पास छोड़ दी। बोले जरूरत होगी ना तो आएगा अपने यहाँ, क्योंकि वो उसकी जरूरत का साधन है, उसके लिए उपयोगी साधन है, वो उसकी भी। मैं बोली कौन सी क्लास? वर्ष शादी हो गई है, आप इतनी हिम्मत कर लियो, बहुत बड़ा रिस्क ले लियो। एक माँ शादीशुदा बेटा, रिस्क है कि नहीं है बोलो? हाँ, रिस्क नहीं है? अरे बहुत बड़ा रिस्क है, खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। माँ को बोल देगा नहीं मत घर में, तो क्या कर लोगे? मैं चला जाऊंगा घर से तो क्या कर लेगी माँ? क्या कर लेगी? रिस्क तो उठाए, कोई बात नहीं, पर माँ है, सच्ची माँ है, अंदर से बात आ रही, आवाज आ रही है, मैंने जिसको जन्म दिया है क्यों नहीं उसका जीवन अच्छा हो, क्यों नहीं उसको जीवन में सत्कार्य करने की प्रेरणा मिले, क्यों नहीं वो सत्संग में जाए, क्यों नहीं सदगुरु के पास जाए। मैं सब ऊपर ही रखी इसीलिए ला ताकि वो वहां तक चढ़े, और मैं लेके नहीं जाऊंगी। बोल देखा ये हम लोगों के पास मैंने छाती पहन रखी रहेगी ना, अंदर कुछ नहीं होता। रिस्क है बहुत बड़ा, लेकिन उनको रिस्क में भी अपने अंदर की आवाज होगी, अंदर की आवाज होगी। आज का जमाना है बोलने का, तो हाँ बोलने का जमाना है क्या? अरे मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बोलने वाली थी और बोल ही देती हूँ। आया मन में बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं जिन लोगों का घर पे बिल्कुल नहीं चलता, घर पे कोई सुनता भी नहीं, घर पे मानता भी नहीं, एक बेटा भी हमारे अंडर में नहीं है। वो लोग समाज में अपनी पूरी चलाना चाहते हैं। क्यों? वहां तो नहीं चलता तो यहाँ तो चलाना होता है कि नहीं? सच बोलो। हाँ, घर में बेटा नहीं सुनता और यहाँ मेरी ही सुनो, मेरी ही मानो, मेरे ही अनुसार चलो, मैं जो कहूं वही करना होगा। मैंने कह दिया ऐसा नहीं चलेगा तो नहीं होगा, मैंने कह दिया ऐसा ही होगा तो ऐसा ही होगा, भले ना भी वो तोपचंद का बेटा क्यों ना हो। वही व्यक्ति कहता है जिसकी घर पे नहीं चल रही, वो कहाँ चलाता है? जाजा में चलाता है, समाज में चलाता है। और एक नहीं, मैं सैकड़ों संग बता सकता हूँ और लाखों लोगों को बता सकता हूँ। जिसकी घर पे नहीं चलती वो बाहर चलाना चाहता है। घर पे बेटा एक नहीं सुनता, बेटे के सामने तो मुंह भी नहीं खुलता, मुंह खुलेगा ना तो बहुत बड़ा नुकसान दिख रहा है सामने। घर पे रहना है हमारा सर, क्या बोलता है? घर पे रहना है हमारा सर, तो वहां तो जो कुछ चलाए उसको ही मुझे बेटा साहब बोल के भेजा है। पापा जा रहे हो, ध्यान रखना, सपने की बोली वाली बोलना मत इस साल। पहले ही ऑलरेडी चातुर्मास की टीम भरी हुई है, अब इस बार मुंह खोलना मत। क्या करोगे? क्या करोगे? सच बोलो, नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? हाँ, घर पे रहना है हमारा साथ, बुढ़ापा आ गया है, अब बुढ़ापा तो कम से कम सुरक्षित जाने दो। सच बोलना क्या करोगे? हिम्मत नहीं है हमारी, हम बोल नहीं पाएंगे वहां पर, क्योंकि उसने पहले ही वारंट दे रखा है। और तो और यहां तक अपने पहने हुए शरीर के ऊपर जो जेवर है ना, उस पर भी आपका पूरा अधिकार रखा है क्या? एक महिला अभी एक जगह पर कोई हमारा कार्यक्रम था, एक अंगूठी उसने चढ़ाई, तेरापंथी संप्रदाय की थी।
को चल के बोल भी दिया, मैं जब अंगूठी चढ़ा के आई, अब चिल्लाना मत, डांटना मत, बोलना मत, ये भी सामने बोल दिया। चढ़ा दी अब मत कुछ चिल्लाना, क्योंकि चढ़ा दो चुकी हूँ। बोले तेरी ना आदत ऐसी पड़ गई, जहाँ जाएगी ना आदत पड़ गई, बस देना 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 देना। कभी तो पूछा था? तो बोले ये तो मैं पहनी थी ना, इसको क्या करोगे आप? अरे जरूरत पड़ेगी तो इसको भी गला करके सोना दो, पैसा बना लेंगे, बेच करके पैसा ले आएंगे, जरूरत पड़ेगी तो काम ही आएगा ना। तो ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जब जब आपको जरूरत पड़े ऐसा लगे तो जितना मेरे पास होगा वो तो मैं दे दूंगा। बोले ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो तेरे को ला के देता ही हूँ, पर मैं ला के देता किसके लिए हूँ? कि तू पहन, तू पहन, तू पहने तो तू भी खुश, मैं भी खुश, देखने वाले भी खुश। सच है कि नहीं? हाँ, पत्नी पहने तो पत्नी खुश रहेगी ना, देख देख करके पति भी खुश है, और देखने वाली दुनिया भी खुश है ना कि 5 उंगलियों में अंगूठियां हैं, 10 में हैं, सब तरफ सोना से लबालब है, देख करके सब लोग खुश हैं। तो उसने एक शर्त दे दी उनको, मेरे लिए एक बात ध्यान रखना, अगर मैं पहनूं तो आप खुश होना, तो ठीक है मैं पहने लूंगा, मैं नहीं दूंगी, आज तो मैं देख के आ गई, लेकिन मेरी एक शर्त है, जिस दिन मेरी आंख बंद होगी ना, एक भी चीज उतारना, ऐसे ही मुझे चलना है। अभी की बात बता रही हूँ, राजनांदगांव की घटना है, रूबरू बात हुई। उसने पति को स्पष्ट बोल दिया, जब मैं मर जाऊं, मेरी आंख बंद हो जाए, एक भी उतारना मत, मुझे इसके साथ ही भेजना ना, आप भी तो देख के खुश रहोगे, और मेरा शरीर में पहना हुआ रहेगा तो क्या करेंगे? जाने दोगे? जाने दोगे क्या? बेटा मना की है, एक भी चढ़ावा लेना मत, बार बार मन में हो रहे, बोल दू बोल दू बोल दू बोल दू, पर अंदर से आवाज, कान की सुनी हुई बात बार बार क्या बोल रही है? गोली बोलने मना किया, गोली बोलने मना किया। अरे कुछ नहीं होता, 4 अंगूठी दे दो, काम खत्म, क्या करोगे? इस पे तो आप अपना आधिपत्य रखो, और इतना नहीं है तो दिन भर साधना में लगे रहो ना, क्यों उसके लिए आप कमा रहे हो? क्यों उसके लिए आप दुकान जाना पड़े, क्यों ऑफिस जाना पड़े, क्यों जाना पड़े? बोलो, क्यों जाना पड़ेगा? मालिक तो हो नहीं, आखिर क्या हो? क्या हो? बोलो, मालिक हो क्या? मालिक हो, यहाँ तो मालिकाना हाथ जमाते हो, जहाँ ट्रस्टी हो तो, यहाँ ट्रस्टी हो तो भी क्या जमाओगे? मालिकाना हक है मेरा, और घर पे खुद के नाम का है तो भी वहां मालिक नहीं हो, क्या हो? आपकी बहनें बता रही चौकीदार है, सही में चौकीदार, चौकीदार ही है, चौकीदार को अधिकार नहीं है कि वो कोई भी सामान छू सके। आप अभी नहीं, आप अपनी इच्छा से कुछ कर सकते हो? कर सकते हो क्या? हाँ, स्वतंत्र नहीं हो, और जहां स्वतंत्रता नहीं हुआ तो सबसे बड़ा दुख है। ये नहीं बोल रही हूं कुछ भी करो, एक अंकुश नियंत्रण हो, पर किसका? किसके ऊपर? पिता के ऊपर पुत्र का, कि पुत्र के ऊपर पिता का? किसका किसके ऊपर होना चाहिए? हाँ, किसका किसके ऊपर होना चाहिए? पुत्र के ऊपर पिता का अंकुश, समझ में आ जाए, लेकिन पिता के ऊपर पुत्र का अंकुश बैठती क्या बात? हमारे गुरुकुल में तो नहीं बैठती, हमारे गुरुकुल में बिल्कुल अलाउ नहीं। गुरुकुल के अंदर खूब विनय और विवेक दिया जाता है, खूब अनुशासन की पद्धति, खूब संयम की बात आती है, हर चीज, कोई भी चीज इच्छा की नहीं। इसलिए तो बोले हमारा सब दीक्षा लेना, बोलो, हाँ, बस इसीलिए बोले दीक्षा लेना कभी नहीं, बाकी तो क्या है, आपको जितना नहीं मिलता उससे ज्यादा हमको मिलता है, पता है आपको? हाँ, आपको नहीं मिलता उससे ज्यादा हमको मिलता है। अरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वो दुनिया जी 10 थान भेजे,
अरे भैया नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं बाजी, एक तो लेवड़ो पड़ी, एक तो लेवड़ो पड़ी, नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बोलते जाओ। क्या करते लोग? भैया आज मैंने मरसर की पेन खाली हो गई, एक रिफिल ला दे, ठीक है बाजी। अभी क्या करोगे, क्या करोगे मुकेश जी? हाँ, पूरा बॉक्स ला के देंगे, क्यों? अरे एक चाहिए, अच्छा लाए, कोई बात नहीं, हाँ बॉक्स लाए, और अब एक ही चाहिए, बाकी ले जाओ। नहीं ना बाप जी काम आएगी, नहीं ना बाप जी काम आएगी, रखो ना बाप जी काम आएगी। क्या करते हो? सच बोलना, छोड़ देते हो ना, जबरदस्ती भी देते हो ना, छोड़ के चले जाते हो ना, क्यों? कारण? अच्छा आपकी घरवाली मंगाए तो, घरवाली मंगाए तो हाँ ला दूंगा, बोला है तो ला दूंगा। अरे शिविर पे जाना है, ला दूंगा, बोला हूं ना। वो रखी होगी बच्चे की, देख ले, एक हाथ ले जा अभी, और जब उधर से जाऊंगा तो ला दूंगा। अरे दो लाना, ये क्या होता है, खाली होती है तो आपको लाने में बहुत टाइम लगता है, तो क्या करोगे? एक भी एक सप्ताह के बाद आती है, वो भी बच्चे की पेन, रोज स्कूल के बच्चे की पेन ले लेके आते हैं। एक ठीक है, अभी तो क्या आपके पास में भी पिगी बैंक, मिनी बैंक सब रहता है, बचत खाता इनके पास में भी, थोड़ा बहुत तो अपन अपना ही काम निकाल लेते ना। लेकिन फर्क क्या है, मैं आपको ये बता, हमारे पास में इतनी सब चीजें आ रही है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फिर भी क्या बोलते हैं, फिर भी क्या बोलते हैं? नहीं बाप जी लेना पड़े, नहीं बाप जी ले लो, नहीं बाप जी खपेगा, नहीं बाप जी रख लो, और फिर बाप जी को आगे बांट देना, ज्यादा हो तो क्या बोलेंगे, बांट देना। विचार करो, गुरु भगवंत को नहीं चाहिए, फिर भी मिलता है, कारण त्यागे उसके आगे, क्या त्यागे उसके आगे, मांगे उससे भागे, है ना, मांगे उससे भागे। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बोलोगे ना तो आपको आपके पति को मिलते रहेंगे। इस बार मान लो दिवाली वगैरह में पूछे ना, तो साड़ी वाड़ी नहीं, मेरे पास तो है, चल जाएगा, शादी का समय है, मुहूर्त वगैरह निकल गया है, खरीदी वगैरह करना है तो ले जाना 10,000 रुपये, नहीं, इस बार साड़ी वाड़ी समय जरूरत नहीं है, तो क्या सोचेंगे? अरे नहीं, ले जा, एक बार ले लेना, ले जा 10,000 ले लेना, नहीं, जरूरत नहीं, तो क्या बोलेंगे? नहीं ले जा, लगेगा क्यों नहीं ले रही है, कोई नाराज तो नहीं है, छोड़ के तो नहीं चली जाएगी। आपको तो क्या आशंका रहेगी, आपको आशंका रहेगी, पर त्यागने की वृत्ति बनानी। एक बहन ने रायपुर में 2022 के चातुर्मास में, छोटी उम्र की होगी, मुश्किल से 27-28 साल की उम्र की बहू होगी, पुत्रवधू, उसने सौगन लिया, कोई बोली के अंदर का सौगन था ऐसा, अपनी इच्छा से एक भी साड़ी नहीं खरीदी। कौन सा नियम था? अपनी इच्छा से एक भी साड़ी नहीं खरीदना, खुद के लिए, दूसरों के लिए चाहिए तो भाई अब ननद है, हो जाए, जो आपका सांसारिक संबंध रिलेशन है वो मेंटेन करने की छूट है, अपने लिए अपनी इच्छा से एक भी साड़ी नहीं खरीदनी। बोले ठीक है, सौगन ले लिया, नियम ले लिया। लोग बोले महाराज साहब इच्छा से नहीं खरीदना, और दुकान में जा करके कोई पूछे तो उसका जवाब वो दे सकेगी कि नहीं? मैंने कहा क्यों देना, जो ला के देवे वो पहने। आप सोचो, अभी बच्चों की शादी नहीं हुई, उसे बहुत बड़ा संकल्प किया, इच्छा ही नहीं, गृहस्थ में भी इच्छा का त्याग करना पड़ता है, बहुत जगह करना पड़ता है, और करते हो कि नहीं करते? हाँ करते हो ना, फिर दीक्षा क्यों नहीं ले सकते? घर में भी बैठ के इच्छा का त्याग तो करना ही पड़ रहा है ना, तो दीक्षा ले लो। वहां इतना त्याग करने के बाद में भी रिजल्ट बहुत सक्सेसफुल नहीं है, रिजल्ट बहुत सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है? हर इच्छाओं के ऊपर अंदर ही अंदर एक परिताप है,
मन को पीड़ा है, मन दुखी है। मन क्या है? दुखी है। इच्छा पूरी नहीं हुई। अब इच्छा को यहाँ रोकना तो पड़ेगा, लेकिन मन उसको स्वीकारने को तैयार नहीं है। हमारा मन स्वीकारने को तैयार। आएगा तो भी चलेगा, नहीं आएगा तो भी चलेगा। कभी कभी पात्रा में 56 भोग होते हैं भैया, बहुत प्रकार की वैरायटी होती है। परोसने वाला, देने वाला समझ नहीं पाता है। इतने 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 न जाने कितने घर से जाकर के हर घर का 10 अलग 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 सामान ले रहे हैं, और 56 भोग एक ही पात्रे में होते हैं, तो भी मन खुश नहीं होता। सबको मिला, किसी का स्वाद लो ही पता चले, किसी पर्टिकुलर एक चीज का स्वाद लो मत, सबको मिला लो और खा लो। और किसी दिन ऐसा होता है कि पात्रे में चना भी नसीब नहीं होता, सूखा चना भी नहीं आता, होता है समय है, तो उसमें भी मन वही धीरज रखता है, चलेगा कोई बात नहीं। अभिग्रह लेकर के निकल गए स्वामी जी गोचे लेने के लिए। 3 घर से ही गोचे लाऊंगी, अभिग्रह लिया आज, संकल्प किया है आज 3 घर की ही गोची लाना है और 3 ही घर जाना है। अगर मिले तो क्या? संयम वृद्धि। और 3 घर में ना मिला तो तपोवृद्धि। आज का अभिग्रह लिया, 3 घर से ऊपर गोची के लिए जाना है। और सहज क्या हुआ? तीनों घर में आहार नहीं मिला, गोचरी नहीं मिली। इसके घर गए, असुस्ता हो गया। उनके घर खाना पूरा रेडी था, पर जाते ही साथ किसी ने स्विच ऑन कर दी। तीसरे घर गए, महिला ने सबसे पहले बहलाने के लिए दूध उठाया, फूंक दिया, काम खत्म। समझ में आई बात आपको? चीज नहीं थी ऐसा नहीं, सब जगह उपलब्धि पूरी थी, बहलाने वाले के भाव भी पूरे थे, हमारे जैसे लेने के लिए भी रेडी थे, और सब ऐसा ही था जो गुरु भगवान गौर सके। लेकिन हमारा लाभांतराय कर्म का उदय, आपका दानांतराय कर्म का उदय। लेकिन मन आज क्या माना हुआ है? मिलेगा तो संयम वृद्धि, क्योंकि आहार किसके लिए करना है? किसके लिए? साधना के लिए। आपको भी अगर हम बोले बादाम अच्छे से खा लेंगे, किसके लिए? साधना करनी। आप आलसी फिर नहीं बनना है, जाकर के लेके कस के सो नहीं जाना है। हाँ, आलसी फिर बनने के लिए नहीं, साधना करनी है। एनर्जी रहेगी तो कल फिर मन करेगा अच्छा कुछ करूं, अच्छा कुछ करूं। तो सिर्फ लक्ष्य के साथ, उद्देश्य के साथ कि अगर मुझे ये करना है तो मेरा लक्ष्य साधन नहीं, क्या है? साधना। सुख किसमें है? कौन बोला? भरत जी। सुख किसमें है? बोलो, बार बार बोलो, खुद को बोलो। तो कभी कभी साधना में सुख मिलेगा, सुख नजर आएगा। किसमें सुख है? साधन में या साधना में? शरीर को सुख मिलता है वो तो साधन से ही मिलता है भैया। शरीर को सुख साधन से मिलता है, और मन को मजा किससे मिलती है? मन को मजा किससे मिलती है? हाँ, ये सब इंद्रियों की पुष्टि से मिलती है। और आत्मा का आनंद किससे मिलता है? साधना से। आत्मा का आनंद आज एक सामायिक करी, एक बार भी झपकी नहीं आई, और मन बहुत आए, बाहर कम डोला, आज स्थिर ज्यादा रहा, प्रसन्न हो जाए, क्योंकि वास्तव में आज अंदर झांकने का, आज अंदर जाने का एक मौका मिला।
और उस मौके का मैंने फायदा उठाया। मौके का फायदा उठाया, बस उसमें आनंद आए। किसमें आनंद आए? आनंद आ रहे मत करना। हाँ, कहाँ आनंद आता है? किसमें आनंद आता है? हाँ? साधना से अंदर का आनंद। कहाँ का आनंद लेना है? भीतर का आनंद, अंदर का आनंद। वो लेने के लिए पंखा चले ना चले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सुख है, असली सुख, वो किसमें है? मेरे भीतर है, मेरे स्वयं के अंदर है। बाहर तो सुख जो है वो मात्र और मात्र कौन सा है? भ्रम का सुख है। वो सुख मुझे दुख में लेके जाएगा, इसलिए वो सुख मुझे नहीं चाहिए। तो अंदर के आनंद को पाने की आप और हम सब मिलकर के पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। अहो अहो श्री